हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसको AWES ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलनी है। PGT लेवल पे, TGT और PRT लेवल पे इनका रिक्रूटमेंट होना है। बट उसके लिए सबसे पहले AWS ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो उस रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस है दैट इज़ बीन पब्लिश बाय द AWES ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। और 21-22 का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कर सकें। अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, दिसंबर लास्ट या जनवरी, मिड जनवरी तक ये रिटन एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक्चुअली सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसी के बारे में वी विल टॉक। देखिए, ये उन्होंने जो है इसको बोलते हैं OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो OST में जो है 2 प्रकार के क्वेश्चन पेपर होते हैं। पेपर 1 कंपलसरी है, अगर आप PRT देना चाहते हैं तब भी, TGT PGT तीनों लेवल के लिए पेपर 1 कंपलसरी होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एक्चुअली। देखिए, अगर आपको PRT एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए केवल आपको एक्चुअली, मैं अच्छे से माउस से लिख नहीं पा रही हूँ, तो आपको केवल A पेपर देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो PRT लेवल का जो पेपर होता है वो कंपैरेटिवली बाकी TGT और PGT लेवल से इजी होता है। इसके लिए आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जो TGT लेवल का जो पेपर होता है उसमें भी आपको A पेपर तो देना ही है, प्लस आपको B पेपर भी देना पड़ेगा। B पेपर सब्जेक्ट बेस होता है और ग्रेजुएशन लेवल के उसमें क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली अगर आपको PGT का पेपर देना है तो उसके लिए भी आपको A पेपर तो देना ही पड़ेगा, और इनका एक और पेपर होता है वो सब्जेक्ट बेस पे होता है, उसको B पेपर बोल सकते हैं आप। ये A है एक्चुअली। हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा डेटा बना दिया है, आप देख सकते हैं। PRT के लिए केवल आपको पेपर A क्लियर करना है। TGT के लिए आपको पेपर A प्लस पेपर B भी क्लियर करना है। सिमिलरली PGT के लिए भी आपको पेपर A प्लस B भी क्लियर करना है। TGT लेवल का B पेपर अलग होता है, PGT लेवल का B पेपर अलग होता है। तो उनका जो लेवल है उनके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो टाइम लिमिट है पेपर A के लिए है वो 1 hour 30 minute, यानी टोटल 90 मिनट्स हैं, और सारे क्वेश्चन MCQs हैं और 18 क्वेश्चंस आते हैं। तो 80 क्वेश्चंस को 90 मिनट में करना इजी होता है। अदरवाइज तो बाकी जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। सो इट इज़ यू पीपल आर ब्लेस्ड दैट यू आर गेटिंग 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो सेक्शन A देख लेते हैं। इसमें सेक्शन A है बेसिक GK आता है, जिसमें 35% GK कवर होता है। उसमें 28 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 28। तो देखिए 16 क्वेश्चंस आपको आएंगे सोशल साइंस की, जो NCERT की बुक्स है, क्लास 6 से लेकर 10 स्टैंडर्ड की। उसमें साइंस होएगा, सोशल साइंस हो सकता है। तो आप इन बुक्स से, या फिर आप जो है ऑनलाइन कहीं पर भी आपको कुछ प्रिपरेटरी मटेरियल मिल रहा है तो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टोटल जो 16 क्वेश्चंस आएंगे आपको वो NCERT की सोशल साइंस और साइंस की बुक से आएंगे। उसके बाद 8 क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी के आएंगे। तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्चुअली मुझे पूरे क्वेश्चन पेपर में जो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा मार्क स्कोरिंग पोर्शन लगता है वो जो मेंटल एबिलिटी लगता है, क्योंकि आई एम मुझे पर्सनल लेवल पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने इजी लगते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 क्वेश्चन अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा। तो ये बढ़िया चांस है आप लोग के लिए स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन B, उसमें आएगा करंट अफेयर्स। ये अभी हम पेपर A की बात कर रहे हैं। PRT, TGT और PGT लेवल के लिए ये कॉमन पेपर है, और इस पेपर को क्लियर करने के बाद ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा या फिर सेकंड पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप इस पेपर में क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसको पास नहीं कर पाते हैं, तो आपका सेकंड पेपर अगर पास भी हो जाएंगे तब भी वो किसी काम का नहीं है, दैट इज़ यूजलेस। तो आप इस पेपर को इग्नोर मत करिए। फर्स्ट पार्ट क्लियर करना इज़ वेरी कंपलसरी
फॉर टीजीटीज एंड पीजीटीज। पीआरटी के लिए तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि पीआरटी के लिए तो एक ही चांस है उनको जो है इसमें क्लियर करो तो करो, नहीं करो तो फिर उनके पास कुछ चांस भी नहीं है। तो सिमिलरली सेम कंडीशन इज़ फॉर टीजीटी एंड पीजीटी ऑल्सो। 35 जो परसेंटेज है नेक्स्ट, मतलब 28 क्वेश्चन। अब देखिए किस किस लेवल से आ रहे हैं। नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं, तो आप एक साल के करंट अफेयर उठा लीजिए। पिछले साल दिसंबर में हुआ था एग्जामिनेशन, तो आप पिछले साल के दिसंबर से लेके इस साल के दिसंबर तक के एक साल के करंट अफेयर्स ऑनलाइन देख लीजिए या फिर किसी वेबसाइट से देख लीजिए, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। तो 16 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं नेशनल लेवल करंट अफेयर्स के, तो ये भी आपको स्कोर दिला सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर, जिसमें अभी ओलंपिक्स हुए थे, अफगानिस्तान की कंडीशन है, और अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे हैपनिंग्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए, उनको पढ़ लीजिए। 8 क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट अफेयर से आएंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल इवेंट विच इम्पैक्ट इंडिया। इंडिया के कौन कौन से इंटरनेशनल फोरम पे क्या क्या मतलब उनके रिजल्ट रहे, आउटकम रहे, जिससे जैसे हमने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो हमारे पास कितने मेडल्स आए, ये सब वगैरह आप जो है इनको भी पढ़ लीजिए। तो ये आपके 2 सेक्शन हो गए, और इसका लास्ट सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्वियसली वो लोग आपसे पूछेंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली बीएड कर रखा है, उनके लिए तो बहुत ही स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि दे आर स्टिल इन द टच विद देयर बीएड सब्जेक्ट। जो बीएड करके 3, 4, 5, 6, 7 साल निकाल चुके हैं, वो प्लीज़ एक बार फिर से बीएड की बुक को, बीएड के क्वेश्चंस को रिव्यू कर ले। और मुझे ये पोर्शन वैसे भी बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि इतने सारे जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, एजुकेशनल जो स्ट्रैटेजीज है, एजुकेशनल जो उनके विचारधारा है, उनको लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट फिर भी आप जो है इनको लर्न करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्क्स अच्छे से स्कोर करना है। तो 16 क्वेश्चन आपको बीएड से आएंगे और टीचिंग प्रैक्टिसेस से आएंगे। ये जो क्लासरूम कंडीशन होती है वो तो अच्छे होते हैं, क्योंकि उन पे आप जो है अच्छे से क्वेश्चन के आंसर फ्रेम कर सकते हो। और जो अभी सीबीएसई के रूल्स रेगुलेशन है, जिसमें एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल इम्प्लीमेंट करें ना करें, बट गवर्नमेंट स्कूल दे ऑल आर इम्प्लीमेंटिंग इट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हर प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से क्लासरूम कंडीशन में उनको अच्छे से फिट बैठाया जाता है, उन सब के बारे में भी पढ़ लीजिए। उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है, उन प्रॉब्लम्स के नेम्स क्या है, उन बच्चों के साथ कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से भी लगा के आपको टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा 10 या 12 क्वेश्चन आए थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसमें आपको वर्ड से रिलेटेड, एमएस एक्सेल से रिलेटेड, पावर पॉइंट से रिलेटेड, फाइल और फोल्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट था, 11 क्वेश्चन दे आर टू मच टू आंसर। तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट इज़ ओके। तो ये सब चीज़ें आपके पेपर ए के लिए है। 50% स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। अगर आप 50% स्कोर कर लेते हैं तो आप बहुत ईजिली इस पेपर को पास कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फॉर टीजीटी। इसको पेपर बी बोलेंगे। तो ये टीजीटी लेवल के लिए जो है सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर क्लियर करने के बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर उसके बाद आप जो है सेकंड पेपर करते हैं। बट जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो लास्ट टाइम कोई ब्रेक नहीं था। फर्स्ट पेपर क्लियर करने के बाद आपको सेकंड पेपर का जो है क्वेश्चन पेपर आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपलोड हो गया था। तो इसके लिए 2 आवर्स है, बहुत ज़्यादा टाइम है, 120 मिनट है और 120 क्वेश्चंस हैं। इसका देख लीजिए किस प्रकार से स्पेसिफिकेशन है। जो सेक्शन ए है इसमें 42 क्वेश्चन जो है आपके नॉलेज बेस्ड आएंगे, और सेकेंड पार्ट में आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड। तो टोटल 24 क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होंगे, 18 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, जिसमें जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज, जिसमें फिर से 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी की बुक में से आएगा। सपोज अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी साइंस के लिए, तो आपको 6 से लेकर 10th एनसीईआरटी की सारी साइंस की बुक्स को गो थ्रू करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप हिंदी प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं, सोशल साइंस या फिर मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 6 से 10 स्टैंडर्ड की बुक्स को थॉरोली आप पढ़ लीजिए। उसी में से आपके 24 क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। 24 भी नहीं है, 24 और 18 टोटल 42 क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो 42 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ा स्कोर होगा। इसमें से अगर आप जो है 30 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं और 30 किसी और में से निकाल लेते हैं, तो 120 का आधा हो गया आपका 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चंस आप एनी हाउ सम हाउ कैसे भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आप 50% स्कोर कर लेंगे और पेपर बी टीजीटी का आराम से निकाल सकते हैं।
सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट नॉलेज बेस्ड ऑन 6 to 10 स्टैंडर्ड। अगेन फिर से जो है ये फिर से 6 से लेकर 10 स्टैंडर्ड का ही आपका सिलेबस मिल रहा है। इसमें भी आपको 42 क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहे हैं। फिर सेक्शन सी है, इसमें 11th और 12th क्लास का जो है आपको सिलेबस कवर करके दे रहा है और इसमें 12 क्वेश्चन फ्रेम। सेक्शन सी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज बेस्ड ऑन 11th और 12th क्लास की जो बुक्स हैं आपकी, सपोज आप टीजीटी फिजिक्स दे रहे हैं या फिर टीजीटी साइंस दे रहे हैं या टीजीटी मैथ्स दे रहे हैं, तो 11th और 12th स्टैंडर्ड का आपको इसमें सिलेबस दिया जाएगा। तो इसमें से भी 12 क्वेश्चंस फ्रेम होने हैं। सेक्शन डी में आपको मिलेंगे हायर लेवल का नॉलेज। सपोज आपने अगर ग्रेजुएशन बीएससी से किया है या फिर ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश से किया है, ग्रेजुएशन संस्कृत से किया है, तो ग्रेजुएशन लेवल का जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको उन्हीं बुक से फ्रेम करके दिया जाएगा और इसमें से भी 24 क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग अभी से ही रेडी हो जाइए। नेक्स्ट चलिए मूव करते हैं, ये भी पेपर बी है बट ये पीजीटी वालों के लिए है, जो पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। पीजीटी के लिए फिर से पेपर ए देना तो कंपलसरी है ही है, उसके अलावा ये उनका पेपर बी है जो उनका सब्जेक्टिव होगा, जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें भी 120 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स भी आपको मिल रहे हैं। सेक्शन ए आपका 11th और 12th स्टैंडर्ड का आएगा। इसमें देखिए एक डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, 6 to 10 स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो सपोज अगर आपको पीजीटी एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो 11 से लेके 12th लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी 42 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, वो फॉर्म होंगे। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिर से 11th और 12th। बेसिक का मतलब होता है थोड़ा इजी लेवल और मॉडरेट का मतलब होता है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल, है ना। तो आप देख सकते हैं 24, 42 और 42 यानी 84 क्वेश्चंस आपको फिर भी 11th और 12th लेवल से मिल रहे हैं। तो सपोज अगर आप 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं, 11th क्लास या 12th क्लास को ट्यूशन ले रहे हैं ऑलरेडी, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग का जो है ऑलरेडी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होगा, क्योंकि पीजीटी लेवल पे पढ़ाना इज़ ऑलमोस्ट अपने आप में ही बहुत ही नॉलेज गेनिंग एक क्लासेस होती हैं, जिससे आप अपना खुद का भी इम्प्रूवमेंट करते ही करते हैं और बच्चों को भी आप इम्प्रूव करा ही रही हैं। सेक्शन सी आपका हायर लेवल का है, जिसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और इसमें से 36 क्वेश्चन आएंगे। तो ये था पूरा जो है आपका ब्लूप्रिंट। AWES ने आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे, जो अभी इनका CSB एग्जामिनेशन होगा उसके रिटन टेस्ट के लिए जो ब्लूप्रिंट भेजा है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस टीचर्स के लिए या फिर कैंडिडेट्स के लिए फ्रेम होंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और एग्जामिनेशन कब होने हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उसकी मोर जो इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ www.awesindia.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉपरली विजिट करते रहिए रेगुलरली, सो दैट आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। प्लीज़ हमारे चैनल को भी वाओ एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एटलीस्ट उन वीडियोस को देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट तो आई होप कि यू विल क्लियर बाय गॉड्स ग्रेस। एंड थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।